हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम पढ़ रहे हैं JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर के लिए जो कि 10+2 का पोस्ट है। और आप ये जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो है मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग, जिसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें हमने कंप्लीट किया है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज को, और उसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक्स भी देखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे, और ये लेक्चर रहेगा हमारा 5th। हम आज इस वीडियो में ही कोशिश करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करें। तो आइए आज देख लेते हैं हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग ये क्या है। आज को आपको बता देते हैं कि जिसने भी जो है लेटर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं या उन पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो कोडिंग डिकोडिंग है वो बिल्कुल ईजिली उसके लिए होगा। बिल्कुल ये डिपेंड ही कोडिंग डिकोडिंग करता ही है नंबर सीरीज़ पे, लेटर सीरीज़ पे, क्योंकि जिसने भी लेटर सीरीज़ अच्छे से किया या नंबर सीरीज़ किया उसके लिए बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग जो है ईजिली मतलब ईजी लगेगा और हर किसी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने इतना पता ही है कि मैंने इससे पहले जो आपको लेटर सीरीज़ में बेसिक्स कहा था कि आपने क्या याद क्या करना है, प्रैक्टिस किस चीज़ को करनी है। सबसे पहले वो है हमारा AB, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका पैटर्न हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि कैसे लिखना है। ये आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। अगर आप ए कॉलम वाइज अगर AB लिखना चाहते हैं तो A के बाद M आएंगे 13, इसके बाद A को अपोजिट Z आना चाहिए और यहाँ N आना चाहिए, क्योंकि ये 26 टोटल है आप अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे जो है 13 और 13 अपोजिट, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से बनता है। वो कभी क्वेश्चन अपोजिट पूछ सकता है, कभी अल्टरनेट पूछ सकता है, कभी क्रॉसिंग भी पूछ सकता है। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे या एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ हमें अच्छी तरह से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस के कैसे किस टाइप के आते हैं हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इससे पहले जितने भी हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें आपने जो है देख लिया होगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरह आपने जो है पैटर्न AB का शुरू करना है आपने, क्योंकि अपोजिट आपको उस इस तरह जो जहाँ जैसे मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है फिर से आपको सबसे पहले क्या होगा कि एक तो अपोजिट्स आपको इनके पता चलेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इनके वैल्यूज़ भी पता चलेंगे, जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज़ या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज़ का हो या कोडिंग डिकोडिंग का हो या एनालॉजी का हो, वहाँ से आप ये अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल बन सकता है आपके लिए। तो इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, क्या टाइप्स आ सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग तो यही है जो अल्फ़ाबेट्स हैं होते हैं। नंबर कोडिंग भी होता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है, जैसे अल्टरनेट हो सकता है, क्रॉसिंग हो सकता है, जैसे मल्टीपल होता है, कभी क्रॉसिंग होता है, अल्टरनेट होता है। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हम आगे आपको क्वेश्चंस कराएंगे, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कीजिए, अगर जो भी हम वीडियो आपके लिए नया बनाएंगे ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और पढ़ने में और ही मज़ा आ जाए। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक जैसे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिलता है या आपके बुक्स भी हो सकते हैं, जिसके पास भी बुक हो वहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा होगा, इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड मोंकी इज़ रिटन एज XDJMNL, तो हाउ टाइगर TIGER टाइगर इज़ रिटन एज। इस तरह आपका क्वेश्चन होता है। आगे आपको हम क्वेश्चंस जो जब कराएंगे तो उस पर भी आपको हम दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का किस तरह लिखा होगा क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्वेश्चन दिया है मोंकी रिलेटेड है XDJMNL, तो टाइगर किस रिलेटेड होगा। पहले हमें यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ता है, जब हम ये देख लेंगे तब ही हम जो है आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हम जैसे हमने पहले आपको लेटर सीरीज़ में कहा था कि आपने जो है अपोजिट्स भी पता चलेगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 13 लिखने के बाद, और आपको 5-6 मरतबा लिखना है ताकि आपको जो है खुद ब खुद जो है इसका पैटर्न के साथ साथ आपके वैल्यूज़ भी अपोजिट्स भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। पहले हम देखेंगे एडिंग मत हो रहा है, M के साथ अगर X हम रख देते हैं
तो एम और एक्स में बहुत फ़र्क है, क्यों यहाँ 13 का वैल्यू है और यहाँ 24 का वैल्यू है एक्स का, तो प्लस 11 का हो रहा है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन गौर से देख लें, अगर हम क्वेश्चन को और गौर से देख सकते हैं, वाई भी है यहाँ एक्स है, तो वाई के साथ अगर हम एक्स को जोड़ देते हैं, ई को डी के साथ जोड़ देते हैं, के को जे के साथ जोड़ देते हैं, कम फर्क है। इसी तरह एम को एन को एम से और ओ को एन से और इसी तरह एम को फिर एल से, तो हमें अच्छी तरह से वैल्यूज़ पता चलेंगी क्योंकि कम फ़र्क है। उल्टा मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, लेकिन आपके जो है लेटर सीरीज़ के वैल्यूज़ अपोजिट्स हर कुछ पता होना चाहिए, दाएं बाएं जो भी लेटर सीरीज़ हो। क्वेश्चन में देखिए एम यहाँ है, यहाँ भी एम है और यहाँ एल है, एल और एम में कम फ़र्क है, या वाई देख लीजिए, वाई और एक्स में कम फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो एक्स से वाई तक जाइए तो अगर वापस जा रहा है तो -1 कर रहा है, यहाँ से भी वापस जा रहा है क्योंकि पहले डी आता है फिर ई आता है तो -1 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम के और जे को देखेंगे तो यहाँ भी -1 का हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि अगर आपके लेटर सीरीज़ में अगर ए के बाद सी है, सी के बाद डी नहीं ई है, तो आप क्या आगे निकालना है, आपको फाइंड करना है मिसिंग अल्फ़ाबेट। तो आपने देखना है ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, तो आप ए को काउंट नहीं कीजिएगा, आपको इसके बाद जो आता है वो काउंट करना है, और जिस पे आपको लास्ट जैसे यहाँ सी है तो देखिए बी और सी ये दोनों काउंट करने हैं। सी दिया है ये भी काउंट होगा तो इसका मतलब +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है तो आगे भी क्या होगा +2। तो यहाँ क्या आएगा, ई के बाद ई एफ जी, यहाँ मिसिंग नंबर में मिसिंग अल्फ़ाबेट में जी आएगा। इसी तरह यहाँ भी आपको देख लेना है, जैसे एक्स वाई तो साथ में है, लेकिन एक्स को छोड़ के वाई देख लीजिए एक आएगा, तो यहाँ इसी तरह से -1 हो रहा है। इसी तरह यहाँ डी और ई में माइनस हो रहा है, क्योंकि ई से जा रहा है डी, बल्कि पहले डी आता है फिर ई आता है तो ही माइनस हो रहा है। अगर यहाँ डी होता तब ये, अगर यहाँ से हम देखें इस तरफ से यानी राइट साइड से तो हम +1 कह सकते हैं अगर, लेकिन जिस टाइप में क्वेश्चन जिस तरह दिया है तो उस हिसाब से -1 हो रहा है। इसी तरह अगर हम के और जे को देखेंगे तो -1 हो रहा है, एन और एम को देखेंगे तो -1 हो रहा है, ओ और एन को देखेंगे तो -1 हो रहा है। इसी तरह जो है एल और एम को -1 हो रहा है। तो हमें आगे भी यहाँ जो टाइगर दिया है हम इसको ईजिली कर सकते हैं। अब क्यों, हमें पता चला पैटर्न -1 का है, तो हम अगर -1 करते हैं आर को, देखिए अगर आपने जो है प्रैक्टिस करना की नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे अगर हम देखेंगे NOPQRST, तो ये देख लीजिए अगर हम N से आगे बढ़ेंगे तो O आएगा, लेकिन O से वापस जाएंगे तो माइनस हो रहा है। इसी तरह R से हमें वापस जाना है, R से वापस जाएंगे 1, R को नहीं काउंट करेंगे, Q को काउंट करेंगे तो -1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ मतलब Q आएगा, क्योंकि R Q नहीं आता है, Q R आता है। इस तरह जैसे हाँ पहला जो आपने देख लिया पैटर्न, आपने मतलब समझ लिया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह E के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, लेकिन हमें यहाँ डी आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस उल्टा हो रहा है, डी के बाद ही आना चाहिए। तो इसी तरह से जी और एफ, जी एफ यहाँ क्या आएगा एफ, क्योंकि यहाँ से ही वापस जाए, अगर हम यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे यहाँ वापस गए तो +1, अगर यहाँ से जाएंगे तो -1 होना है, तो -1 करेंगे, जी को -1 करना है, यानी जी से पहले क्या आता है एफ जी, तो जी एफ, अगर जी एफ तो +1, लेकिन एफ जी तो -1। तो इसी तरह से हमें आगे जाना है, आई के बाद जे आता है और आई से पहले एच आता है, क्योंकि -1 करना है। तो यहाँ जी, यहाँ एफ आएगा, इसके साथ यहाँ टी और लास्ट में टी यू, जैसे आपको टी यू वी और
एस टी होगा तो यहाँ एस आएगा क्योंकि -1 हो रहा है, जो हमने पहले पैटर्न देख लिया है। तो आपको जो अब यहाँ अगर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा, लेकिन पैटर्न आपने पहला जो आपको दिया होगा वहाँ से वो मतलब आपने वो देख लिया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपने जो आगे वाला जो निकालना होगा वहाँ आप अच्छे वही पैटर्न फॉलो करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे MNO पूछेगा, फिर ONM पूछेगा, तो क्रॉसिंग हो सकता है, M को M, N को N, O को यहाँ, ये क्रॉसिंग होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्लेन पेज पे लेता हूँ, जैसे आपसे कहा होगा ABCD, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये बराबर है DCBA। तो आपने पहले इसको देख लेना है, आगे क्या निकालना होगा, जैसे आगे निकालना होगा TUV मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए क्रॉसिंग हो रहा है, A को A आ रहा है, D को D आ रहा है, B को B और C को C। तो जो जैसे आपने यहाँ क्रॉसिंग फॉलो की, फर्स्ट का जो आया था लास्ट वो T आएगा यहाँ, और जो लास्ट वाला यहाँ का था वो आया था पहले, तो V आएगा यहाँ, U तो U ही आएगा। इसी तरह का आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकता है, इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को फॉलो करने मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, तो जैसे आपको क्वेश्चन लिखा होगा, इफ़ स्मार्ट इज़ कोडेड एज UKCPV देन वंडर इज़ कोडेड एज। आपको क्वेश्चन इसी तरह दिया होगा। इफ़ याद है क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड स्मार्ट इज़ कोडेड एज लैंग्वेज UKCPV देन वंडर इज़ कोडेड एज रिटन एज। इस तरह जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आगे ऑप्शंस दिए होंगे। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। क्यों? अगर हमें लास्ट 2 निकलते हैं, पहले 2 निकलते हैं, तो बीच में क्या भी हो, लेकिन लास्ट और पहले और लास्ट के जो 2 निकल गए, अगर ये ऑप्शन है पहले, और हमें भी जब हमने ट्राई की तब हमें जो मेथड के हिसाब से फॉलो जब हुआ, जो भी मेथड फॉलो हुआ, जो भी हमने पैटर्न पकड़ा, उस हिसाब से मान लीजिए पहला आपका YM है और लास्ट में PG है, तो आप सीधे टिक कर लीजिए क्योंकि यही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये सेम होंगे लेकिन बीच में कुछ होगा उल्टा, इसलिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पहले क्वेश्चन दिया है, स्मार्ट लिखा है बराबर, यानी स्मार्ट को स्मार्ट कोडिंग में लिखा है SMART, ये लिखा है कोडेड में UKCPV। तो पहले हमें इसका पैटर्न पकड़ लेना है, इसका पैटर्न देख लेना है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगर हम S के बाद S को देखेंगे, U के साथ अगर जोड़ा है, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है, फिर M को K के साथ, फिर A को C के साथ और R को V के साथ, तो देखेंगे प्लस क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है। RSTU, R को इस S को अगर हम U के साथ देखेंगे, देखिए RSTU, U दिया है तो R के बाद कितना चला है, 1 2 और 3, तो +3 का हो रहा है, मान लेते हैं। नहीं, +2 का हो रहा है। क्यों? S से देखना है, S यहाँ है S, तो S से देखना है S को काउंट नहीं करना है, T और U पे जिस पे एंड करेंगे उसको भी काउंट करेंगे, तो +2 का हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ +2 का। हम पहले एग्जाम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम M के बाद के देखेंगे, जैसे MNO, जैसे JKL, तो देखिए हमें M से जाना है तो M से जाएंगे, माइनस हो रहा है कुछ। क्यों? M के बाद K तो नहीं आता है, बल्कि K के बाद ही M आता है, यहाँ से माइनस होगा। तो पहले प्लस था फिर माइनस था, हो सकता है -2 का अगर गैप है तो देख लेते हैं कभी कहीं माइनस प्लस तो नहीं। लेकिन हम अगर इसको और गौर से देख लें और गौर से देखने की कोशिश करें, तो हमें अच्छी तरह से ये पता चल सकता है कि अगर यहाँ पहले इसको रब कर लेते हैं, देखिए इसका पैटर्न हम दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं ताकि हमें जल्दी से जो है अप्रोच मिल जाए क्वेश्चन का। वो कैसे, वो देख लीजिए कैसे हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट असली जो पैटर्न जिस तरफ आपको भी एग्जाम्स में ट्राई करनी है, वो आप ऐसे लिखेंगे SMART
और फिर इसके बाद U K C P V, और यहाँ आपको जो निकालना है वो लिखेंगे, जैसे वंडर, फिर आपको S के बाद U, M के बाद K, A और R और T। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। S के बाद U आता है तो +2 का हो रहा है, M के बाद K आता है या K के बाद तो -2 होगा क्योंकि वापस जा रहा है। इसी तरह अब हमें पता है +2 आया -2 आया, यहाँ भी या तो +2 आना चाहिए या -2 नहीं आ सकता क्योंकि पहले प्लस और माइनस, इसका मतलब प्लस होना चाहिए फिर माइनस, प्लस होना चाहिए फिर माइनस। तो पैटर्न शायद यही होगा। अगर तीसरे अल्फ़ाबेट पे भी यही रूल फॉलो होता है तो इसका मतलब हमने जो है अपना पैटर्न पकड़ लिया है। अगर नहीं तो कोई और पैटर्न हो सकता है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो पैटर्न हमें पता चला कि हमें -2 और +2 का, पहले तो +2 हो रहा है फिर -2, फिर इसके बाद हमें A के बाद C तो कंफर्म प्लस हो रहा है, +2 का हो रहा है। इसी तरह R के बाद -2 हो रहा है क्योंकि पहले R नहीं पहले P आता है। तो इसी तरह T के बाद +2 होगा क्योंकि T के बाद U और फिर V आता है। तो हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो है +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो इसी तरह हमें इसी हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से आगे जाना है। इस जो हमें निकालना है वंडर किस कोडेड में आएगा, तो +2 करेंगे क्योंकि हमने पहला पैटर्न यहाँ भी देखा, पहला अल्फ़ाबेट का प्लस हो रहा है तो प्लस यानी W X Y Z। तो W को काउंट नहीं करेंगे लेकिन इसके बाद जो दूसरा आएगा उसको काउंट करेंगे, X Y यानी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये हमें अच्छी तरह से पता चला। तो यहाँ क्या आएगा Y, तो कहीं ऑप्शन में दिया Y, हाँ एक तो आया लेकिन अभी हम गेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पहले और दो अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं। फिर इसके बाद -2 होना चाहिए यहाँ क्योंकि जैसे ही हमने पहला जो हमें दिया था उसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा था, +2 का -2 का, तो O। तो जैसे हम लिखेंगे JKLMNOP, तो यहाँ क्या आना चाहिए JKL, लेकिन हमें O के बाद -2 करना है। O का काउंट नहीं करेंगे, N को काउंट करेंगे और M को भी करेंगे कि -2, तो -2 आएगा M। तो YM आ रहा है हमारा, YM आया। YM चारों ऑप्शंस में दिए हैं, अभी भी टिक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे N, या अगर हम लास्ट पे देख देते हैं यहाँ +2 होगा। अगर जल्दी हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ +2 अब होगा, यहाँ -2 होगा, तो यहाँ भी +2, तो E F G H मान लेते हैं। तो E को काउंट नहीं करेंगे, F और G को काउंट करेंगे, तो यहाँ G आएगा। G ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो अभी शायद B पार्ट लग रहा है क्योंकि G आया, इसके बाद P आना चाहिए। तो जैसे R को अब माइनस होगा, -2 यहाँ प्लस हुआ था या -2 होगा। तो देखिए QPQRST, तो हमें -2 करना है यानी R से वापस जाना है, तो Q और P आएगा, तो यहाँ P आ सकता है, तो यहाँ P आएगा। अगर हम चाहें तो अभी भी गेस कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि YM हर किसी को पहले है तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन लास्ट में GP किसको है वो टिक कर सकते हैं। तो B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ भी हम देख सकते हैं N को +2 करना है, N के बाद MNMNOP, तो यहाँ आता है P, तो यहाँ भी है P, यहाँ B आएगा, क्यों -2 करेंगे D को तो B आएगा। तो हमने आंसर जो देखा वो देखा, इसका जो B पार्ट है YMPBG, तो जो हमने निकालना था वो था वंडर, तो वंडर कोडेड क्या होगा YMPBGP। तो इसी तरह हमने नेक्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं यहाँ भी एक क्वेश्चन है, आपको बस सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ लिखना का जो है पैटर्न देख लेना है। जैसे यहाँ मैं आपको और दिखा देता हूँ, हमें क्वेश्चन दिया है रोड जैसे ROAD रोड लिखा है बराबर URDG, तो हमें निकालना क्या है SWAN, तो SWNAN ये हमें निकालना है।
तो हम देखेंगे आर को यू लिखा है, ओ को आर लिखा है, ए को डी लिखा है और डी को जी लिखा है। लेकिन एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो भी हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन, पहले आप कोशिश करिए कि कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉसिंग में तो नहीं है, इधर उधर अल्फ़ाबेट्स को नहीं लिया है, वो क्योंकि वो सबसे इजी आप क्वेश्चन अक्सर वही होते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर को पता होता है कि क्वेश्चन को टाइम 1 मिनट है या 50 सेकेंड्स है, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो क्रॉसिंग में ही पूछ सकता है, या क्रॉसिंग मल्टीपल मतलब क्रॉसिंग अल्टरनेट भी पूछ सकता है। जैसे डी के बाद ई आता है, एफ देगा, अल्टरनेट में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे आप पहले वर्ड का जो अल्टरनेटली निकालोगे, सेम उसी तरह नेक्स्ट जो निकालना होगा आपको, उसी तरह वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ आर को देखेंगे, यू लिखा है, तो अगर हम देख लेंगे अल्फ़ाबेट्स आर एस टी यू वी, तो हमने देखना है आर को क्या प्लस किया है, ज़रा देखिए, आर, इसके बाद एस 1, टी 2 और यू 3, यानी +3 का किया है, मान लेते हैं। इसी तरह ओ को आर, तो देखिए अगर हम लिखेंगे MNOPQR, तो ओ दिया पहले हैं, फिर आर दिया है, तो यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। बिल्कुल इजी है पैटर्न, अभी 3 और 3। अगर यहाँ कुछ और है तो क्वेश्चन का ये पैटर्न नहीं हो सकता है। ए के बाद बी नहीं, सी नहीं, डी दिया है, तो 3 का ऐड है, तो मतलब हमने पैटर्न पकड़ लिया। हमने कौन सा पैटर्न पकड़ लिया है, वो है +3 का, तो हम यहाँ भी +3 का ही पैटर्न देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। एस के बाद TUV, तो यहाँ क्या आएगा, वी, ऑप्शन में दिया है वी, हाँ, ए पार्ट में भी, बी पार्ट में भी, सी पार्ट में भी, तो अभी क्वेश्चन का टिक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद W दिया है, W के बाद आगे जाना है 3, WXYZ, तो यहाँ आना चाहिए Z, तो VZ है कहीं ऑप्शन में, VZ है ऑप्शन में है, शायद या तो बी है या तो अभी भी कह नहीं सकते। ए के बाद क्या आएगा, ए, बी नहीं, सी नहीं, डी आएगा, तो VZD है, VZD है, शायद डी पार्ट जवाब है। तो देख लेते हैं डी है या नहीं, तो एन के बाद OPQ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, क्यू, तो हमारा ऑप्शन क्या रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्योंकि जो भी आप पहला जो है आपने इस पैटर्न में लिखना है, बस आपको क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ रोड दिया था, ऐसे ROAD रोड दिया था, आपने सिर्फ किसके बराबर दिया था, URDUDG, तो बस आपको टाइगर निकालना हो, मान लेते हैं। अगर आपने टाइगर नहीं, जो रूल फॉलो यहाँ होता है, +3 का लिखना है आपको एग्जाम्स में रफ करने की, जब आप रफ करोगे तो आप ऐसे ही कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप अप्रोच देखिए, कहीं क्रॉसिंग में तो नहीं है, क्रॉसिंग अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग में मिल सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ भी एक टाइप मैंने आपके लिए रखा है, और भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए जो है प्रैक्टिस दे देंगे आपको, ताकि या आपके पास जो बुक होगा वहाँ से भी आप प्रैक्टिस, या आप गूगल से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमारा क्लास जो है हम कोशिश करेंगे कि इसी में इसको ख़त्म कर लें। तो इसलिए आगे क्वेश्चन दिया है, अगर जो है AT@ यानी A और T बराबर दिया है 20 को, BAT बैट दिया है बराबर 40 को, तो आप बोलिए CAT कैट कितने बराबर, मतलब कौन सा वैल्यू आएगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लिहाजा आपको हर किसी मतलब टाइप का क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके ही जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो मायने रखता है, 1 मार्क्स। तो देखिए अगर A की वैल्यू है 1, T की वैल्यू है 20, तो T देता खाली तो 20 आना चाहिए था, लेकिन इसलिए आपको जो है मैंने कहा था पैटर्न आपको फॉलो करना, याद करना ही होगा, या कॉलम वाइज रो वाइज, क्योंकि वैल्यूज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो मैंने आपको पहले ही लेटर सीरीज़ में बता दिए हैं। तो जैसे AT का वैल्यू दिया है 20, अगर हम देख लें A का वैल्यू 1 है, T का 20 है, तो खाली भी देख सकता था, देखेंगे हो सकता है एक को छोड़ा है, T का 20। आप B देखेंगे, BAT बैट, तो बैट B का 2 है, A का 1 है, T का 20 है, तो देख लीजिए वैल्यू क्या दिया 40, क्या कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये
यहाँ से हम कोशिश करें। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20 को इंटू 1 करते हैं कितना आता है 20। यहाँ अगर हम 20 को 20 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 40। ये हमने मेथड पकड़ लिया, ठीक है। मान लेते हैं अब C की वैल्यू क्या है 3 और A की 1, T की 20, तो 20 को इंटू 3 करिए 60 आएगा। तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। तो लेक्चर बड़ा बनने की वजह से हम कोशिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। और भी है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे इफ़ डस्ट इज़ कॉल्ड एयर, एयर इज़ कॉल्ड फायर, फायर इज़ कॉल्ड वाटर, वाटर इज़ कॉल्ड कलर, कलर इज़ कॉल्ड रैन, रैन एंड रैन इज़ कॉल्ड डस्ट, देन वायर टू फिश लिव। कहता है अगर डस्ट मतलब डस्ट का मतलब है एयर, एयर का मतलब है फायर, फायर का मतलब है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप इजीली कर सकते हैं। पहले आप जो आपको पहला दिया है वो क्या दिया है डस्ट, किसके बराबर दिया है वो बराबर दिया एयर के। एयर किसके भी बराबर हो लेकिन वो क्या है डस्ट ही है। यह आपको देख लेना है क्योंकि एयर दिया आगे, एयर किसके बराबर है फायर के, तो फायर किसके बराबर है वाटर के, वाटर किसके बराबर है कलर के, यानी वाटर बराबर है कलर के। याद रखिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फिश कहाँ रहती है, वो कलर में रहेगी ना, वाटर में थोड़ी रहेगी। क्यों, वाटर बराबर खुद किसके हैं कलर के। तो इसका ऑप्शन कौन सा है सी। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। आज के लिए आज का जो है वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।